हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों का बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स की सीरीज चल रही थी, तो इसमें आज हमारा जो थर्ड बायोमोलिक्यूल्स है वो है प्रोटीन। इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है जो सेल्स में डिफरेंट फंक्शंस प्ले करता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन वर्ड जो है प्रोटियोज से मिलकर बना है, जिसका नाम है ऑफ द फर्स्ट रैंक। प्रोटीन इज अ चेन ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स। 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो सबसे पहले हम इसके फंक्शंस देखते हैं कि फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले सर्विंग एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल्स। सेल्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो कि सेल्स को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, सेल्स को बनाने में और टिश्यूज को बनाने में एक अपना रोल प्ले करता है, उसका पार्ट है। दूसरा, एक्टिंग इन द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ट्रांसपोर्ट में और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के स्टोरेज में अपना रोल प्ले करता है। इसका एग्जांपल है द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच होके ब्लड में फ्लो करते हैं और जहां उसकी नीड होती है वहां सप्लाई करते हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन से मिलकर बना है, तो ये इसका ट्रांसपोर्टेशन में है। ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन सेल्स के बीच में एज ए प्रोटीन हार्मोन ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। अगला है प्रोवाइडिंग अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है एज ए एंटीबॉडी। जितने भी हमारे ब्लड में, बॉडी में, सेल्स में, टिश्यूज में जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और लास्ट इसका जो मोस्ट फंडामेंटल जो इसका फंक्शन है और जो रोल है वो है एक्ट एज एन एंजाइम। हमारे बॉडी में डिफरेंट पाथवेज होते हैं, मैकेनिज्म होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, उन सब में ये एज ए एंजाइम वर्क करता है। ये इसकी मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और फंक्शन है। अब अमीनो एसिड्स की हम बात करें कि अमीनो एसिड्स क्या है। हमारी बॉडी में और सेल्स में मोर देन 300 टाइप्स ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन इनमें से 20 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमारी बॉडी की डिफरेंट रिएक्शंस में, मैकेनिज्म में और प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। इन 20 अमीनो एसिड्स को हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड आर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कंपोज ऑफ एन अमीनो ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम एंड अ डिस्टिंक्टिव साइड चेन। इसका जैसे ये एक जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स का। इसमें आप ये देखें, ये जो है आपका अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन आइटम है और ये R जो है डिस्टिंक्टिव साइड चेन है। ये सब जो है एक अल्फा कार्बन से जुड़े रहते हैं। इसकी R जो साइड चेन होती है, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है साइड चेन, ये इसके फंक्शंस और रोल्स में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जैसी इसकी साइड चेन होगी वैसे ही उस प्रोटीन का फंक्शन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन आइटम ऐड कर दें तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम एक मैथिल ग्रुप ऐड कर दें तो ये एलेनिन बन जाएगा। तो इसी तरह से जैसी इसकी साइड चेन होगी वैसे ही अमीनो एसिड्स मिलकर के जो प्रोटीन बनाएंगे वो इसके बायोलॉजिकल फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसी हिसाब से इसकी साइड चेन को इसको 3 कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया गया है। अमीनो एसिड विद नॉन पोलर साइड चेन, अमीनो एसिड विद अनचार्ज पोलर साइड चेन और अमीनो एसिड विद चार्ज पोलर साइड चेन। तो सबसे पहले 9 अमीनो एसिड्स हैं जो नॉन पोलर, जिनकी साइड चेन होती है। कौन कौन से हैं? ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, प्रोलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मैथ्योनिन, फेलिनिन एंड ट्रिप्टोफैन। इनमें से फेनिलएलैनिन और ट्रिप्टोफैन जो है इनमें एरोमेटिक साइड चेन होती है, यानी कि बेंजीन रिंग जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और जो हमारे अमीनो एसिड विद अनचार्ज पोलर साइड चेन, तो 6 अमीनो एसिड हैं
जिनमें अनचार्ज पोलर साइड चेन होती है, जैसे सीरीन, थ्रियोनीन, सिस्टीन, एस्पार्जीन, ग्लूटामीन एंड टायरोसिन। तो अनचार्ज में से अगर हम एग्जांपल ले सीरीन का, तो इसमें CH2OH ये ग्रुप साइड चेन जुड़ा रहता है। अब अमीनो एसिड विद चार्ज पोलर साइड चेन, तो चार्ज पोलर साइड चेन में दो तरह की इसमें पोलैरिटी होती है। एक तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज और एक निगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो तीन तरह के होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। निगेटिवली चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। ये हमारे 20 जो है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, लेकिन रिसेंटली सिलेनोसिस्टीन और पायरोलीन को एज ए 21st और 22nd अमीनो एसिड कंसिडर किया गया है, बिकॉज ये देखा गया है कि इनका प्रोटीन सिंथेसिस में कहीं कहीं रोल इनका है। अब इसके अलावा आते हैं, एक चीज है नॉन इसेंशियल, आपने सुना होगा नॉन इसेंशियल और इसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल और इसेंशियल, ये तो पोलर हमने जो डिफरेंशिएट किए, तो पोलर साइड चेन के हिसाब से अमीनो एसिड्स को डिफरेंशिएट किया। दूसरी जो डिफरेंशिएट कर रहा है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी हमारी बॉडी बना रही है, हमें बाहर से डाइट से उन्हें लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे अमीनो एसिड्स को इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, वो सॉरी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। ये 11 तरह के होते हैं, एलेनिन, सीरीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, एस्पार्जीन, सिस्टीन, आर्जिनिन, टायरोसिन। ये 11 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिन्हें हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। बहुत सारे जो ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, या लीवर सेल्स हैं, या आपका जो नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज है, या एग वाइट होता है, इनमें ज़्यादातर इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ये ल्यूसीन, फेनिलैनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मैथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन एंड हिस्टिडीन। तो ये हमारे नॉन इसेंशियल एंड इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अब इसमें हम आते हैं पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड की तरफ, कि पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड क्या है। पेप्टाइड इज कंपोज ऑफ 2 और मोर अमीनो एसिड रेसिड्यू। जब दो अमीनो एसिड या दो से ज्यादा थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं तो उसको हम पेप्टाइड बोलते हैं। तो जब दो अमीनो एसिड लिंक्ड होंगे थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड तो इन्हें डाइपेप्टाइड बोलेंगे। जब 3 अमीनो एसिड लिंक्ड होंगे तो इन्हें ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे। इसी तरह से सिमिलरली टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, जितने अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे उनको हम बोलते जाएंगे। लेकिन जब इसके एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन, ब्रेंडिकिनिन, ग्लूटाथियोन आर द एग्जाम्पल ऑफ सम बायोलॉजिकल एक्टिव पॉलीपेप्टाइड्स। ये जो है बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। ऑक्सीटोसिन जैसे कि और ब्रेंडिकिनिन, अब मैं डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो फिर वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। पेप्टाइड चेन कंटेन मोर देन 12 एंड लेस देन 20 अमीनो एसिड्स आर कंसीडर्ड ओलिगोपेप्टाइड। जब अमीनो एसिड जब 12 से ज्यादा और 20 से कम अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो इस तरह के जो पेप्टाइड हैं उन्हें ओलिगोपेप्टाइड बोलते हैं। और जब 20 से ज्यादा, जैसे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पेप्टाइड जुड़ते हैं, अमीनो एसिड जुड़ते हैं, तो इस तरह के पेप्टाइड्स को हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो अमीनो जो प्रोटीन क्या है, अ चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड जुड़े रहते हैं। तो ये इस तरह से ये इसका एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। ये एक ट्राइपेप्टाइड का एक हमने एग्जांपल लिया है। ये हमेशा जो इसका ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये यहाँ तक एक अमीनो एसिड है। कार्बोनिल ग्रुप दूसरे के अमीनो ग्रुप से जुड़ा रहता है, ये यहाँ पे। फिर ये कार्बोनिल ग्रुप दूसरे के अमीनो ग्रुप से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से ये एक चेन बनाते जाते हैं। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। हम प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक माय वीडियो।